सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में बहुत ही घना एक जंगल था। उस जंगल में अनेक हिंसक जीव रहा करते थे। एक बार भाव से कहेंगे, श्री राधे श्री राधे। बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में अनेक हिंसक जीव रहा करते थे और उसी जंगल में एक विशाल काय गज रहा करता था अपने परिवार के साथ। एक बार गज को प्यास लगा। प्यास बुझाने के लिए वो उस घने जंगल से अपने परिवार के सहित बाहर आया। सरोवर में जलपान किया और तत्पश्चात जल क्रीड़ा करने लगा। मदमस्त होकर के सूंड से जल को उठाता और अपने ऊपर छोड़ता, अपने बाल बच्चों के ऊपर छोड़ता, अपने हथनी के ऊपर छोड़ता, सभी के ऊपर वो छोड़े जा रहा था, मदमस्त हुआ जा रहा था। जैसे आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा अगर वो स्नान करता है तो मैया उसे कितना भी नहलाती रहे फिर भी वो जल को उठा करके अपने ऊपर डालता रहता है ना। ऐसे ही गज अर्थात हाथी जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय एक अत्यंत बलवान ग्राह उस गजेंद्र के पैर को जकड़ लिया। ग्राह ने और कुछ क्षणों के बाद जब गजेंद्र बाहर निकलना चाहा तो निकल नहीं पा रहा। गजेंद्र ने सोचा, क्या बात है, बहुत प्रयास किया, नहीं निकल पा रहा है। परिवार के लोग खूब प्रयास कर रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। और ऐसे करके कई वर्षों तक उस गजेंद्र के परिवार वाले प्रयास करते रह गए, नहीं छुड़ा पाए। अंत में आशा छोड़ करके, निराशा ले करके सब चल पड़े। सब उस गजेंद्र को सरोवर में ही छोड़ करके चल दिए। तब गजेंद्र को एहसास हुआ, सत्य है कोई किसी का नहीं। साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेंगी केवल मकान तक। घर के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। कोई किसी का साथी नहीं है। वही गजेंद्र खुद जल पी रहा था, परिवार वालों को जल पिलाया, जल क्रीड़ा कर रहा था। परिवार वाले जब छोड़कर चले गए तब गजेंद्र टूट गया।
तब उसे यह एहसास हुआ कि कोई साथ खड़ा हो या ना हो, बड़े से बड़े मुसीबतों में आपके जो बहुत लोग कहते हैं ना कि ये हमारे बहुत करीबी हैं, ये हमारे बहुत खास व्यक्ति हैं, ये हमारे बहुत खास संबंधी हैं, वही वक्त पड़ने पर साथ छोड़ करके भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला। जब गजेंद्र को एहसास हो गया, यह प्रतीत हो गया कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, तब गजेंद्र ने उसी सरोवर से एक कमल के फूल को अपने सूंड में लिया और भगवान की स्तुति करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र प्रार्थना करता है, मैं उन महापुरुष को प्रणाम करता हूं, मैं उस परम तत्व को प्रणाम करता हूं। मैं उस हरि के चरणों का आश्रय लेता हूं जिस हरि ने इस पूरे जगत को बनाया है। प्यारे गजेंद्र ने पुकारा है भगवान को। संतों का भाव है, हा के कहते ही ठाकुर खड़े हो गए और री के कहते ही गजेंद्र को सरोवर से बाहर निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा, वो गजेंद्र कोई और नहीं है, वो सरोवर कुछ और नहीं है, वो ग्राह कोई और नहीं है। ओ मैया राधे राधे। एक बार भाव से कहेंगे श्री राम। वो गजेंद्र कोई और नहीं है, हम आप ही गजेंद्र हैं। और वो ग्राह भी कोई और नहीं, हम आपके जो रिश्तेदार हैं ना, हम आपके जो संबंधी हैं, यही ग्राह है। भवसागर और कुछ नहीं है, यही संसार ही भवसागर है। जब गजेंद्र रूपी जीव भवसागर रूपी सरोवर में आता है और सरोवर में जिस कार्य के लिए आता है उस कार्य को कर करके जब बाहर नहीं जाता है, तो सरोवर में रह रहे मोह माया रूपी संबंध रूपी जो ग्राह है ना, वो ग्राह जीव रूपी गजेंद्र को जकड़ लेता है। अंत में जीव उस परमात्मा को याद करता है, उस परमात्मा का स्मरण करता है और कहता है, ठाकुर
दुनिया के सहारे जब छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तब व्यक्ति भगवान को याद करता है। कहा जाता है ना, दुख में सुमिरन सब करे। जब दुख आता है तो सब भगवान को याद करते हैं। गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है, आओ हम सब भी भगवान को पुकारें और कह दें, हे ठाकुर जय। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। एकदम आत्मभाव से उस प्रकार से पुकारो जिस प्रकार से एक नन्हा सा बच्चा अपनी मैया को जब नहीं देखता है, अपने पिता को नहीं देखता है, एक नन्हा सा बच्चा अगर उसे कोई अकेला छोड़कर चला जाता है तो बच्चा रोता है। और बच्चे के रोते हुए शब्दों को, बच्चों के रुदन को सुन करके ही, चाहे माता हो चाहे पिता हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो भागा चला आता है। ऐसे ही आप भी आत्म भावना से, विनम्र भावना से, अगर आपको लगता है कि ठाकुर के हाथ पकड़ने पर ही मेरा बेड़ा पार होना है, तो जरूर कहो, हे ठाकुर पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी।
वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे हरि। और हे प्रभु, दर्द दिल की कहे किससे, सहारा कोई ना देगा, दर्द किससे सहारा कोई ना देगा। सत्य भी यही है। लोग सहारा देंगे भी, जितना देंगे नहीं उससे कहीं ज्यादा आपको कह देंगे। इसलिए हे प्रभु, किससे कहने जाए, दर्द दिल की कहें किससे, सहारा कोई ना देगा, दर्द दिल की कहे किससे सहारा कोई ना देता। और सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन। और किस को सुनाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लग जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे राज जाएगी। सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ कह दो, हे प्रभु